दो लोगों के बीच में अगर बड़ी दीवार हो तो उन्हें आपस में बात करना या आपस में कुछ चीज़ों को देना लेना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जब भी आप पाप करते हैं तो आपको वह पाप की दीवार ढा देनी पड़ती है ताकि परमेश्वर से आप बातचीत कर सकें और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकें। परंतु भले ही आप पश्चाताप करना चाहें, आप पाप की दीवार केवल अपनी ओर से पश्चाताप करने के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। पाप की दीवार केवल तभी ढह सकती है जब परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा आपको देता है, जब सचमुच अपने हृदय से आप पश्चाताप करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वही पाप आप फिर से नहीं करेंगे। आपको साफ रूप से पाप की दीवार को समझना चाहिए। यदि देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, शारीरिक विचारों में आप पाप करते हैं तो यह कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए आपको बहती हुई नाक से और आंसू के साथ पश्चाताप करना है। अगर सामान्य रूप से भी आप पश्चाताप करें तो इससे वो दीवार ढह जाती हैं। अगर आप तुरंत ही पश्चाताप करें तो वो साफ हो जाती है, वह पाप की दीवार नहीं बनती हैं। मगर जब आप शारीरिक कार्य करते हैं तो वो तुरंत ही पाप की दीवार बन जाती हैं। शरीर के काम दो प्रकार के होते हैं और उनमें से एक है शरीर के ऐसे काम जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। बाइबल कहती हैं कि वो शरीर के प्रकट कार्य हैं। यदि आप शरीर के ऐसे कार्य करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं तो केवल सामान्य पश्चाताप से पाप की दीवार नहीं टूटती हैं। उसका मतलब है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो तुरंत आप पश्चाताप नहीं कर पाते। आपको ऊपर से पश्चाताप का आत्मा मिलना चाहिए। केवल तब जब पश्चाताप का आत्मा परमेश्वर की ओर से आप पाते हैं तभी आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। शरीर के उन कामों में जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते, आपको केवल पश्चाताप करना है और मन फिराना है तो वह पाप क्षमा हो जाते हैं। परंतु मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के विषय में आपको परमेश्वर की ओर से पश्चाताप का आत्मा मिलना चाहिए, नहीं तो खुद से आप पश्चाताप नहीं कर सकते। हाँ, होठों से तो आप कह देंगे कि परमेश्वर मुझे माफ करो, परंतु पाप की दीवार तब तक नहीं टूट सकती जब तक आपने पश्चाताप का आत्मा पा ना लिया हो। कृपया सही रूप से इस बात को आप समझ जाइए और अपने मन में रखिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं कि वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करें। आपको इन चीज़ों को पहचानना चाहिए और तब इस तरह की बातें कहनी चाहिए।